जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लय व्यवस्था के 17वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम लय व्यवस्था के 17वें अध्याय को पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि ये लहू के विषय में बताता है, रक्त के विषय में। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो इस्राएलियों से कहे 2 बातों को मानने के लिए, एक लहू ना बहाए, दूसरा लहू ना खाए। ना बहाए अर्थात किसी पशु या पक्षी या किसी व्यक्ति को मार के उसका लहू नीचे ना गिराए, हत्या ना करे उसका अर्थ। और दूसरा, किसी भी मरी हुई चीज से अर्थात उसके निकले हुए लहू को वो ना खाए। पहली बात जो परमेश्वर यहाँ बताता है बहुत सीरियसली वो ये है कि जो शरीर का प्राण है वो लहू में रहता है, इसलिए लहू ना बहाया जाए ना खाया जाए। हमारे प्राण के लिए या हमारे शरीर का जो प्राण है जो कि लहू में है, उसके प्रायश्चित के लिए ये पशु या पक्षी के लहू को या उसके प्राण को बलि चढ़ाने के बारे में परमेश्वर कहता है। अर्थात किसी भी जीव का लहू यदि बहाया जाए तो वो बलि चढ़ाने के लिए या हमारे पापों से प्रायश्चित के लिए हो। इसके अलावा ब्लड ना तो बहाया जाए और ना ही खाया जाए। यदि शिकार करते हुए किसी जानवर का लहू गिर भी जाता है तो उसे बहुत जल्दी धरती में मिट्टी से ढांप दिया जाए, ऐसा परमेश्वर कहता है। और ठीक उसी प्रकार से यदि किसी मरे हुए जीव को, पशु को कोई व्यक्ति खाता है तो वो अपने आप को अशुद्ध रखे। उस दिन भर वो नहाकर स्नान करके अपने वस्त्र धोकर वो अशुद्ध रहे, तब वो दूसरे दिन जाकर शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से इस्राएलियों के लिए ये 2 नियम परमेश्वर ने फिर से दिए कि रक्त को ना बहाया जाए और दूसरा रक्त को ना खाया जाए। आइए अब 18वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 18वां अध्याय यहाँ पे बताता है कुछ घिनौने कामों के लिए जिसे करने से परमेश्वर मना करता है। और यदि हम इस अध्याय को पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर सेक्सुअल फेथफुलनेस के बारे में बताता है कि किस अवस्था में सेक्स पवित्र हो। मेरे प्रियो, यदि हम एक फैमिली या एक परिवार कहें, उसका अर्थ है एक स्त्री और एक पुरुष जो कि विवाह के पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं और उनके द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे। इन तमाम चीज़ों को मिला के हम फैमिली कहते हैं। एक पुरुष एक स्त्री विवाह के द्वारा बंधे हुए, विवाह के द्वारा वो लोग जुड़े हुए और उनके द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे, इन्हें मिलाकर हम फैमिली कहते हैं। तो एक फैमिली में जो शादी के द्वारा जिस बंधन में है, वो पति पत्नी के बीच में यदि सेक्स हो तो वो पवित्र है, ऐसा परमेश्वर कहता है। और इसके अलावा यदि किसी भी रीति में सेक्स किया जाए तो वो अपवित्र है, वो पाप है और वो एक घिनौना अपराध है, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल में यदि हम देखें तो ये अध्याय कुछ विशेष बातों को बताता है। एक, स्त्री गमन ना करें अर्थात पत्नी के अलावा किसी भी दूसरी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। पुरुष गमन ना करे अर्थात पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित ना किया जाए। तीसरी बात, पशु गमन, पति पत्नी के रिलेशन के अलावा किसी पशु के साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश ना की जाए, वो भी घिनौना है। मेरे प्रियो, आज के इस दुनिया में हम देखें तो कुछ अलग प्रकार के संबंधों के बारे में हम देख सकते हैं। पहला है लिविंग टुगेदर, जहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष आपस में वे स्वयं ऐसा स्वेच्छा से साथ में रहना शुरू कर देते हैं और उनके बीच में कोई कमिटमेंट या शादी का एक पवित्र बंधन उनमें नहीं होता है। वो लोग एक स्वेच्छा के साथ एक साथ जीने का प्लान करते हैं और दोनों एक साथ जीते हैं। और जब उनको लगता है कि वो लोग अब अलग हो जाएं तो वो लोग आपस में अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनके द्वारा यदि कोई बच्चे उत्पन्न हुए हों तो वो बच्चे वहाँ फिर
सिंगल पेरेंटिंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात या तो वो बच्चा माँ के साथ रहेगा या तो वो बच्चा पिता के साथ रहेगा। माता पिता दोनों का प्यार एक साथ उस बच्चे को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से लिविंग टुगेदर में भी यदि कोई लोग अपने आप को रखते हैं तो वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, क्योंकि वो विवाह के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अपितु स्वेच्छा से बिना किसी प्रकार के कमिटमेंट के वो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि गलत है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं इस समाज में जो अभी पाई जाती है, वो है सेम सेक्स वाले लोग साथ में रहना या सेम जेंडर। दो लड़कियां आपस में एक घराने का निर्माण करती हैं या दो लड़के आपस में विवाह करके जीते हैं। अर्थात सेम जेंडर के लोग आपस में परिवार का निर्माण करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक स्त्री और एक पुरुष, ये दोनों शारीरिक रीति में जुड़ सकते हैं विवाह के द्वारा, और दो पुरुष आपस में या दो स्त्री आपस में यदि विवाह करे तो वो भी गलत है। मेरे प्रियो, बीते दिनों में मैं ऐसा एक न्यूज़ पढ़ रही थी जहाँ पे एक स्त्री ने अपने आप से विवाह किया, अपने आप से एक स्त्री ने विवाह किया। तो ये भी एक नया ट्रेडिशन अब चालू होने वाला है, लिविंग टुगेदर, उसके बाद सेम सेक्स के साथ शादी, अब तीसरी बात स्वयं से विवाह। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार के कार्यों को यदि हम देखें तो परमेश्वर इसे घिनौना कहता है। परमेश्वर को इस प्रकार के कार्यों से घृणा आती है। घिनौना अर्थात जिसे देखने में या करने में घिन आए। और बाइबल ऐसा बताती है कि भूमि ऐसे लोगों के कामों के कारण उसे उगलने पर है। अर्थात भूमि भी नहीं चाहती कि ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी में पाए जाएं। और इस अध्याय को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि कई लोगों के साथ इस प्रकार के संबंध ना बनाने के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे एक जो शब्द बार बार आता है वो है तन ना उघाड़ना। तो इसे शाब्दिक अर्थ में ना लें। इसका अर्थ ये नहीं है कि कपड़ा उतारना, ये नहीं है। तन ना उघाड़ने से तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना करे। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, माँ के साथ ऐसा ना करना, मौसी के साथ नहीं करना, बहन के साथ ना करना, बेटी के साथ ना करना, नाती के साथ ऐसा ना करना। तो एक लिस्ट दिया हुआ है कि किसी और व्यक्ति के साथ, पत्नी के अलावा जो कि विवाह में जुड़ी हुई है, उसके साथ संबंध ना बनाया जाए, उसके अलावा किसी के साथ संबंध ना बनाया जाए। उसी प्रकार से इस लिस्ट में है कि पिता के साथ इस प्रकार का संबंध ना बनाया जाए, मामा के साथ ना किया जाए, चाचा के साथ ना बनाया जाए, अपने बेटे के साथ ना बनाया जाए। तो ये यहाँ पे बताता है कि पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ इस प्रकार का रिलेशन ना किया जाए, और यदि ऐसा किया जाए तो वो घिनौना है। और मेरे प्रियो, इस गलती की सजा मौत है। परमेश्वर कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यभिचार करे या विवाह से अलग होकर, विवाह से हटकर यदि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाए तो वो व्यक्ति मार डाला जाए। तो ये अध्याय पूरे रीति में इस बात को बताता है कि भांति भांति के घिनौने कामों का निषेध, परमेश्वर इन प्रकार के कार्यों को मना करता है। अब आइए अध्याय 19 की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, अध्याय 19 कुछ आचार या रीति के बारे में बताता है, और अध्याय 20 उन रीतियों को यदि ना माने तो क्या दंड दिया जाए या किसे प्राण दंड दिया जाए, इसके बारे में बताता है। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है कुछ आज्ञाओं को इस्राएलियों को देने के लिए कि जिसे वो पालन किया करे। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं। और यहाँ पे यदि 19वें अध्याय को हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर उन आज्ञाओं को कुछ और विस्तार से बताता है, और आगे बताता है कि इसे यदि ना किया जाए तो उन्हें प्राण दंड दिया जाए या उन्हें मार डाला जाए। माता पिता का आदर किया जाए, ऐसा परमेश्वर कहता है। यहाँ भी परमेश्वर बताता है कि यदि माता या पिता को श्राप दे तो वो व्यक्ति मार डाला जाए। परमेश्वर कहता है विग्रह मत बनाना, मूर्ति मत बनाना। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि तुम जादू टोना में या दूसरे किसी प्रकार के मूर्ति पूजा में या इस प्रकार के गलत कामों में रहोगे तो तुम मार डाले जाओगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि व्यभिचार ना करो। और यहाँ पे
परमेश्वर बताता है कि यदि किसी प्रकार के व्याभिचार में, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, जिसे कि परमेश्वर ने घिनौना काम किया, पति पत्नी के आपसी रिश्ते के अलावा यदि किसी प्रकार का रिश्ता कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री स्थापित करते हैं तो वो दोनों मार डाले जाएं। शब्द का दिन पवित्र माना जाए, यदि कोई व्यक्ति शब्द का दिन नहीं मानता है तो वो मार डाला जाए। झूठ ना बोले, सत्य कहें, किसी व्यक्ति के साथ कोई बुराई ना करें, धोखा ना दें। इन तमाम बातों को परमेश्वर एक एक करके बताता है कि चोरी ना करें और किसी का लहू ना बहाएं, व्याभिचार ना करें, किसी को धोखा ना दें। इन तमाम बातों को हम इस अध्याय में देख सकते हैं और विशेष करके 3 बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। पहली चीज है बलिदान के भव्य में बलिदान चढ़ाने के बाद जो मांस दिया जाता है, जो कि याजक और उसके परिवार को खाने के लिए है। यहाँ पे एक बात, एक नियम परमेश्वर बताता है कि जो मांस उन्हें दिया जाता है वो उसी दिन खा ले, ये बेहतर है, और यदि कुछ बाकी रहता है तो वो दूसरे दिन खाए। परमेश्वर यहाँ सख्त रीति में कहता है कि वो किसी भी रीति में तीसरे दिन ना खाया जाए, क्योंकि वो फिर अपवित्र हो जाएगा। और मेरे प्रियो, हाइजीनिक रीति में भी यदि हम देखें, स्वास्थ्य रीति में भी यदि हम देखें, तो बना हुआ भोजन उसी दिन खा लेना या ताज़ा भोजन खाना बेहतर होता है। यदि दूसरे दिन अत्यावश्यक है तो हम खा सकते हैं, लेकिन उसे बहुत दिन के लिए रखते हुए, ठंडा करते हुए, बासी करते हुए पुराने भोजन को यदि हम खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नियम जो यहाँ परमेश्वर बताता है वो ये है कि यदि इस्राएली खेत में से फसल को काटे तो वो पूरा फसल ना काट ले। हमने देखा है कि जब खेत में से फसल काटी जाती है तो पूरे फसल को काटने का, जब वो मशीन वहाँ पे लगा दिया जाता है तो पूरे खेत के फसल को काटता है। मैंने ऐसा देखा है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि पूरी रीति में फसल ना काटे, किनारे किनारे की बालें वो छोड़ दिया करें। उसी प्रकार से जब हम उसे बांध के ले जाते हैं, फसलों को बांध के जो शीप्स में लेके जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि पूरे गट्ठे को उठाकर तुम मत ले जाना, 1-2 वहां पे छोड़ दिया करना। लोग पूरे गट्ठे को उठा के ले जाते हैं, परमेश्वर कहता है कुछ गट्ठों को वहां छोड़ देना। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि यदि किसी वृक्ष से तुम फलों को तोड़ो तो पूरे फलों को मत तोड़ना, कुछ फलों को वहां छोड़ देना। और जब फल तोड़ते समय कुछ फल यदि नीचे गिर जाए तो उन्हें भी उठाकर मत ले जाना, कुछ फल नीचे पड़े रहें। ये जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं वो है दीनों के लिए, गरीबों के लिए, परदेशियों के लिए, जो कि इन चीज़ों को मोल नहीं सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन चीज़ों को खरीद सके, या जो वहाँ पे परदेशी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इन चीज़ों को, इन फसलों को, इन फलों को छोड़ दिया जाए, ऐसा परमेश्वर कहता है। और तीसरी बात जो परमेश्वर कहता है वो है मजदूरी के बारे में, कि यदि तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आता है मजदूर, और उसकी मजदूरी तुम तय करके उससे काम करवाते हो, तो जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है तुरंत ही उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। उसे कल के लिए या परसों के लिए या फिर टालते हुए ना रखें। परमेश्वर कहता है ये गलत है, ये पाप है। मजदूर की मजदूरी उसी समय दे दी जाए, उसके साथ आनाकानी ना की जाए। तो इन तमाम बातों को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। और 20वां अध्याय कहता है कि इन नियमों को यदि ना पालन करें तो वो मार डाले जाएं। मूर्ति पूजा के बारे में परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मूर्ति पूजा करो या जादू टोने के कार्यों में लगे रहो या जादू टोने करने वाले के साथ उस संगति में रहो तो तुम मार डाले जाओगे। ठीक उसी प्रकार से यदि परमेश्वर की निंदा की जाए तो मार डाले जाओगे। यहाँ पे हम एक स्टोरी भी पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने जब परमेश्वर की निंदा की तो उसे पत्थरवाह करके मार डालने का आदेश परमेश्वर ने दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि माता पिता को श्राप दोगे तो भी तुम मार डाले जाओगे। उसी प्रकार से यदि अपनी बेटी को व्याभिचार के लिए या अपने बेटे को मोलेक या किसी दूसरे परमेश्वर के सामने जाके बलि चढ़ाने के लिए दोगे तो मार डाले जाओगे। परमेश्वर इन तमाम बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, इन अध्यायों को पढ़ के हम इतनी बातों को समझ सकते हैं। अब आइए 21वें अध्याय की ओर चलते हैं।
अध्याय 21 कुछ विधियों के बारे में बताता है, याजकों की विधियां। लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार की बातें बताई गई हैं। याजकों के लिए कुछ बातें, महायाजकों के लिए कुछ बातें और विकलांग लोगों के लिए कुछ बातें। तो देखिए, पहली चीज है वो है याजकों के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा, याजक परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, चुने गए, नियुक्त किए हुए लोग हैं, जिन्हें कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में अर्थात टाबरनाकल में सेवा करने के लिए अलग किया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम बाकी लोगों की तरह अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र न करना। अन्य लोग जिस प्रकार के कामों में रहते हैं उस प्रकार तुम नहीं रहना, बल्कि उनसे हट के रहना। और यहाँ पे विशेष बात जो परमेश्वर कहता है वो ये है कि तुम लोथ के पास जाके अपने आप को अपवित्र मत करना। लेकिन यदि तुम्हारे ब्लड रिलेटिव है, अर्थात माँ, पिता, भाई या बहन जिसकी शादी ना हुई हो, यदि ऐसे अपने ब्लड रिलेटिव के साथ अर्थात माता पिता भाई या बहन यदि मर जाए तो उनके लोथ के पास तुम जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे रिलेटिव के डेड बॉडी के पास जाने की अनुमति परमेश्वर उन्हें नहीं देता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जैसे अन्य लोग अपने रिलेटिव के मर जाने के बाद अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं या राख लगाते हैं, बाल काट डालते हैं, दाढ़ी काट डालते हैं, तो शरीर को चीरते हैं, इस प्रकार के कामों को तुम ना करना। तुम पवित्रताई के साथ अपने आप को लोगों में अलग करके रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सेवकाई के लिए चुन के अलग किया है। और परमेश्वर बार बार ये बात कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और उसी प्रकार से उनकी शादी के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि यदि एक कुंवारी लड़की के साथ तुम शादी करो तो उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी विधवा के साथ या किसी त्यागी हुई स्त्री के साथ या किसी वैश्या के साथ तुम विवाह मत करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे इस भवन को अपवित्र कर डालोगे। इन 2 बातों को विशेष करके याजकों से परमेश्वर कहता है। और यहाँ पे देखिए, यदि हम आगे पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि महायाजक से परमेश्वर कहता है कि याजक के लिए तो इतना परमिशन था कि वो अपने माता पिता भाई बहन के डेड बॉडी के पास जा सकता है, लेकिन महायाजक से परमेश्वर कहता है कि वो अपने माता पिता भाई या बहन के भी शरीर के डेड बॉडी के पास नहीं जा सकता। ही इज नॉट अलाउड। परमेश्वर कहता है कि महायाजक परमेश्वर के मंदिर में ही रहे, टाबरनाकल में ही रहे, वो वहां से बाहर ना जाए। चाहे उसके माता पिता ही क्यों ना मर जाएं, वो बाहर ना जाए। हम देख सकते हैं जब हारून के दोनों बेटे मर गए तो हारून को बाहर जाने की अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी, अपितु मूसा ने उनके चाचा के बेटों को बुला के कहा कि उन्हें लेकर जाए। तो परमेश्वर कहता है कि महायाजक टाबरनाकल को छोड़ के बाहर ना जाए, किसी प्रकार के शव संस्कार में उसका कोई भी भागीदारी ना हो, अपने आप को बिल्कुल भी अशुद्ध ना करे। और ठीक उसी प्रकार से महायाजक के विवाह के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि यदि एक कुंवारी कन्या को तुम ब्याह लो तो ठीक है, लेकिन छोड़ी हुई, त्यागी हुई या विधवा को या किसी व्याभिचारिणी स्त्री को कभी भी विवाह में स्वीकार ना करना। परमेश्वर उसे गलत कहता है। और तीसरी बात जो परमेश्वर कहता है वो ये है कि यदि कोई विकलांग व्यक्ति जिसमें कि कोई डिफेक्ट हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो या शरीर में किसी प्रकार का भी यदि कोई परेशानी हो उसे, तो वो परमेश्वर की सेवकाई में अर्थात बलि चढ़ाने के लिए या परमेश्वर के उस पवित्र जगह में वो अंदर ना जाए। परमेश्वर यहाँ पे अनुमति देता है कि वो पवित्र भोजन, जो भोजन हव्य जो परमेश्वर को चढ़ाया हुआ भोजन है, वो जब परमेश्वर देता है याजकों को, तो यदि हारून के घराने में कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो उस पवित्र भोजन को, उस अति पवित्र भोजन को वो खा सकता है, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर के सानिध्य में बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए ना जाए। क्योंकि यदि वो ऐसा करे, जिस व्यक्ति में डिफेक्ट है वो यदि जाके ऐसा चढ़ाए तो वो परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर देगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर शुरू से कहता आ रहा है कि जिस किसी बछड़े को या जिस किसी जानवर को तुम लेके आओ, पशु को तुम लेके आओ, वो निर्दोष होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई दोष या कोई डिफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि किसी प्रकार के विकलांग को ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है कि वो टाबरनाकल में आके परमेश्वर की सेवकाई करे।
तो यहाँ पे 3 बातों को हम देखते हैं, याजक के लिए, महायाजक के लिए और विकलांगों के लिए। और याजक और महायाजक अपने बच्चों को भी बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के भय में बढ़ाने की आवश्यकता है, ये भी परमेश्वर कहता है। और यहाँ पे एक जगह में परमेश्वर कहता है कि यदि याजक की बेटी व्यभिचार में पड़ जाए तो उसे जला दिया जाए। बहुत कठिन पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया है कि उसे जिंदा जला दिया जाए यदि वो व्यभिचार में जाती है, यदि वो याजक की बेटी है। तो इस प्रकार से परमेश्वर याजक और महायाजक, इन 2 व्यक्तियों को, इस 2 पदवी को परमेश्वर बहुत ज़्यादा महत्व देता है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पवित्रताई का जीवन जीने के लिए, होलीनेस में जीने के लिए परमेश्वर उनसे आह्वान करता है। और उनका जीवन देखकर जो बाकी इस्राएली हैं वे भी पवित्रताई का जीवन जिए। परमेश्वर बार बार इन वचनों में कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो इन अध्यायों को पढ़ने के बाद मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी कई बातों को इसमें सीखा होगा। और मैं जैसे मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी मैं बता रही हूँ कि मैंने इस अध्याय का सारांश आप लोगों के साथ बांटा है। पूरे अध्याय को यदि पढ़ें तो उसका जो निचोड़ है वो मैंने आपके साथ बांटा है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अध्याय को पूरी रीति में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप कोई नई बात शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में कोई बात डालेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि आपने कोई नई बात यहाँ पे सीखी या कोई नई बात आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।